दोस्तों, भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालात इंतहाई कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। फौज को बड़े पैमाने के ऊपर बुला लिया गया है और इस दौरान भी अमेरिका से एक फैसला आया है। ये सारी खबरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 12 अगस्त 2025। मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूं है कि पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां बाजोड़ की बिलखसूस बात करेंगे, जहां पर एक मुकम्मल तौर के ऊपर ऑपरेशन को उसका आगाज कर दिया गया है। बाजोड़ की 7 तहसीलें, उसमें से 2-3 मरकजी हैं जहां पर सिचुएशन ज्यादा खराब है और वहां पर कहीं पर 12 घंटे कर्फ्यू का निफाज है तो कहीं पर 72 घंटे का निफाज हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं कि मामून वाले इलाके के अंदर जो इन कलदम टीटीपी के अनासिर ने अपना ठिकाना बना रखा है, वो तस्वीराती तौर के ऊपर कुछ मुश्किलात पाकिस्तान के लिए इसलिए पैदा कर रहा है कि वो ऐसी बुलंद एक चोटी है, उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर अफगानिस्तान है और उसके आगे जो है वो बाजोड़ वाला इलाका, यानी ये पाकिस्तानी हदूद भी आप कह सकते हैं। तो वो बिल्कुल टॉप के ऊपर बैठे हैं और इनकी तादाद से मुतल्लिक बताया जा रहा है कुछ ज्यादा तादाद भी नहीं है। 87 का नंबर आता है या फिर 100 का नंबर आता है कि इसी के करीब ये अनासिर वहां से बैठे हुए और बदअमनी के वाकयात जो है वो फैलाते हैं। ये जो मकामी कबायली लोग गए थे अमायदीन जरगा करने के लिए, ये भी उसी चोटी के ऊपर गए थे। वहां जाकर उन लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की थी। लेकिन फिर सवाल तो ये जहन में आता है, क्या रियासत इतनी मफलूज हो गई है कि 87 और 100 लोगों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही? नहीं, बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि बाजोड़ की 7 तहसीलों के अंदर भी ये मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर फैले हुए हैं और वहां पर फैले हुए हैं जहां पर मकामी आबादी रहती है। उनके बीचों बीच इन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं। ठिकाने भी इस तरह बना रखे हैं कि वहां की कोई मरकजी मस्जिद है तो वहां पर कब्जा जमा लिया है, वहां का कोई मरकजी मदरसा है तो वहां पर कब्जा जमा लिया है। और अगर वो हुजरे वाला कंसेप्ट होता है, पख्तून इन एरियाज के अंदर, बलोच के अंदर भी होता है और गालबन सिंध वाली साइड के अंदर भी होता है, तो वहां पर बड़े बड़े जो हुजरे हैं वहां भी इन्होंने अपना कंट्रोल संभाल लिया और इस कॉन्फिडेंस के साथ संभाला है कि अगर रियासत पाकिस्तान इनके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी तो मकामी आबादी को भी निशाना बनना पड़ेगा और मकामी आबादी जब निशाना बनेगी तो मकामी आबादी गम गुस्से का इजहार करेगी फौज के ऊपर और वो जो नैरेटिव है वो हमारे हक में अल्टीमेटम आ जाएगा। ये एक पूरा एक नैरेटिव आपको एक बनता हुआ नजर आता है कि इस बार जो कलदम जो टीटीपी है वो आपको बयानिए की जंग में लड़ती हुई नजर आती है कि हमने बयानिया भी कैसे बनवाना है और किस तरह हमने मकामी आबादी के बीचों बीच हमने रहना है। लेकिन अब सूरत हाल खराब हो चुकी है और फौज ने बड़े पैमाने के ऊपर कंट्रोल संभाल लिया है। रात भी जो मालूमात आती रही, बड़े पैमाने के ऊपर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है, शदीद भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और हर सूरत इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कि इन अनासर के लिए कोई ठिकाना, कोई रहाइश नहीं रहेगी इन इलाकों के अंदर। लेकिन इसके साथ जो एक और दुख है, दर्द है या कन्फ्यूजन है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है और उसको बताना भी बहुत ज़रूरी है। और वो है किरदार सूबाई हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत इस वक्त कर क्या रही है? वो ये कर रही है कि जब आवाम में जाती है तो कहती है हम आपके साथ हैं और हम किसी भी मुसल्ला ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन अली मिन गंडापुर साहब जब बंद कमरों में उसी फौज के साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप जो है ना वो फुल फ्लैज एक ऑपरेशन करें ताकि इन अनासिर का जो है वो खात्मा हो सके। इस कंफ्यूजन की वजह से नुकसान क्या हुआ है? इस कंफ्यूजन की वजह से ये नुकसान हुआ है कि वो जो मकामी लोग थे जो वहां पर रह रहे थे, उनके बीचों बीच कलदम टीटीपी के लोग आकर बस गए। जब फौज की तरफ से, इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऑपरेशन का आगाज किया गया, उन्हें ये समझ में नहीं आई कि हमें अपने घर छोड़ना है, अगर छोड़ना है तो हमें कहाँ जाना है, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उन्हें एक महफूज तौर के ऊपर कैंप का इनकाद करे, कैंप का एक सिलसिला बनाए और वहां पर लोगों को भेजा जाए और बताया जाए कि भाई आप यहाँ पर रहें, दिन भर का खाना पीना आपकी, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस बार जो पैटर्न पहले से चलता आ रहा है उसके अंदर भी एक गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मैं ये कह सकता हूँ वो रियासत की तरफ से गलती हुई है। वो गलती क्या थी कि आपने ज़रबुल हज़ब किया, रद्दुल फसाद किया, राह निजात किया, मुतादिद आपने ऑपरेशन किए। उस दौरान भी जो आपने मकामी लोगों को जो कमिटमेंट दी थी, उस कमिटमेंट के मुताबिक ये तय था कि जब आप लोग वापस आएंगे तो अगर आपकी ज़मीन, अमलाक, घरों को नुकसान हुआ तो हम उसका अजाला करेंगे। लेकिन वो अजाला नहीं किया गया और इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो फिर इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं और वो फिर डर जाते हैं कि यार दोबारा से हमारे घर बार जो हैं ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे और हमें फिर पैसे तक भी नहीं मिलेंगे। तो इस बार ये जो एतमाद का सबसे बड़ा फुकदान वाला मामला नजर आ रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है। और सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो अवामी सतह के ऊपर खुद ये चाहती है कि ये नैरेटिव, ये बयानिया लोगों के अंदर रहे, क्योंकि इससे उनके वोटर सपोर्टर्स मुतमईन होते हैं या उनके नैरेटिव को सपोर्ट मिलती है। लेकिन ये
انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ ایک طرف سیکیورٹی ادارے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس علاقے کی صفائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری سائڈ کے اوپر ایک جماعت اپنے سیاسی نیریٹو کے لیے یہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اس ملک کے لیے، ریاست کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس کے ساتھ، تو اسے چاہیے کہ اس وقت جو ضروری ہے اپنی سرزمین کو یا جس صوبے کے اندر وہ حکومت کر رہے ہیں انہیں ان عناصر سے پاک کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں پر ان کے لیے سٹینڈ کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ خبر ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ جس کا ابتدا میں نے ذکر کیا کہ امریکہ سے ایک فیصلہ آیا ہے اور پاکستان کی سے ایک بڑی کامیابی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ مجیب برگیڈ جو بی ایل اے کی ذیلی شاخ ہے اسے کالعدم تنظیموں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، کس حد تک یہ پاکستان کی کامیابی ہے، تو اس کا جو میں یہ کہوں کہ جو پہلا نتیجہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی تنظیم سے جڑے جو 1400 سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ مختلف ایپس نے آٹومیٹکلی خود ہی بند کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ بند کریں، پاکستان گو کہ کرے گا لیکن وہ علیحدہ سے کچھ اکاؤنٹس ہوں گے، لیکن ان ایپس نے خود ہی جو امریکہ کے جانب سے فیصلہ لیا گیا اس کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہوئے ان اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ جو نیریٹو کی جنگ یہ لڑ رہے تھے، اس کے ساتھ ایک جو امپیکٹ آ سکتا ہے وہ یہ کہ انہیں ان عناصر کو گلف کنٹریز سے، یورپین کنٹریز سے جو ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں وہ فنڈنگ کیا کرتے تھے، ڈیجیٹل فارم کے اندر بھی ان کو فنڈنگ کیا کرتے تھے، کرپٹو کرنسی وغیرہ، اب وہ تمام ذرائع بہت مشکل ہو گئے ہیں ان کے فنڈنگ کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے، وہ بھی اس فیصلے کے بعد بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ بھارت کا میڈیا مسلسل انہیں کہا کرتا تھا کہ یہ بلوچ علیحدگی پسند ہیں، یہ حریت پسند ہیں، ایسے ان کو نام اور ٹائٹل دیا کرتا تھا۔ اب امریکہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ کالعدم یا اس بین تنظیم کے اندر ہے۔ اب دیکھنا ہی یہ ہے کہ بھارت جو ہے، بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اس مجیب برگیڈ کو جو نہتے لوگوں کو مارتی ہے، جو سویلین کو نشانہ بناتی ہے، جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے، اب ان کا نام بھارتی میڈیا کیسے لے گا جب عالمی سطح کے اوپر اس کو بین کر دیا گیا ہے؟ تو یہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے، اور اس کو جوڑا جا رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 ماہ کے اندر 2 دورے کیے ہیں، اور یہ پاکستان کے سفارتی طور کے اوپر اسے کامیابی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی 2 اپڈیٹس تھیں پاکستان کے نقطہ نظر سے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اسے جڑا جو بھی سوال ہوگا یا رائے ہوگی اس کا اظہار آپ نے کمنٹ میں ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب